डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो पहले हम विभव प्रवणता देखते हैं, इसका डिफिनेशन, डेरिवेशन। इसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप समझ जाएंगे, समझने की 100% गारंटी। बस सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो विभव प्रवणता क्या है, ठीक है। तो पहले इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं, इसके बाद में हम आपको समझाते हैं। तो विभव प्रवणता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दिशा परिवर्तन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, चलिए, ये तो हो गया मेरा डिफिनेशन, इसकी परिभाषा हो गई। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन होगा और दूरी परिवर्तन हो रहा है, दूरी परिवर्तन के साथ विभव में भी परिवर्तन होगा। तो विभव परिवर्तन की जो दर होगी दूरी परिवर्तन के साथ, उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्लस चार्ज Q है, ठीक है, और इससे ये मान लीजिए पॉइंट O पर है और इस पॉइंट O से x डिस्टेंस पर, ठीक है ना, इस पॉइंट O से x डिस्टेंस पर पॉइंट A है और यहां से डेल्टा x डिस्टेंस पर पॉइंट B, डेल्टा x डिस्टेंस पर पॉइंट B, ठीक है ना। O से x डिस्टेंस पर क्या है? A है, और उसके बाद में A से B के बीच की जो डिस्टेंस है A डेल्टा x है, और ये हमारे वैद्युत बल जो इस डायरेक्शन में लगेगा, आप जानते हैं, इसको आप पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आपको हम बताने का प्रयास करते हैं जिससे आपको रिमेंबर हो जाए। धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है ना। तो ये बाहर की ओर निकलेगा। ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स कैसा होगा? वैद्युत क्षेत्र के कारण होगा। तो F इक्वल टू होगा Q डॉट वेक्टर E, ये होगा, ये बल लगेगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। अब पॉइंट B पर हम मान लेते हैं कोई परीक्षण आवेश क्या है? प्लस Q नॉट है। और अब आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र के जैसे जैसे हम इधर आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि पास आने पर ये बल रेखाएं पास होंगी, और जब ये बल रेखाएं पास होंगी तो बल रेखाओं के कारण ही, वैद्युत बल रेखाओं के कारण ही वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। तो जैसे जैसे हम पास आएंगे तो बल रेखाएं पास होंगी, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र स्ट्रांग होगा। अर्थात हम जैसे जैसे इधर आएंगे विभव हमारा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे विभव घटता जाएगा। कहने का मतलब, अगर हम इधर आएंगे तो विभव क्या होगा? बढ़ेगा। विभव क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक। और अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो विभव क्या होगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जब हम दूर जाएंगे, इस आवेश से जब हम दूर जाएंगे
तो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर ऐसे दूर होती जाएंगी इस तरह से, ठीक है ना। आप देख सकते हैं जैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो बीच में काफी गैपिंग हो गई, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होता जाएगा, जिसके कारण से, ठीक है ना, विभव का मान घटता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम इधर आएंगे तो वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जिसके कारण से विभव हमारा इधर आने पर बढ़ता जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई। तो मान लेते हैं ए पर जो हमारा विभव है ये V है, और बी पर जो ए से डेल्टा एक्स दूरी पर है इसका जो हमारा विभव है ये V माइनस डेल्टा V है, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं आप, अब हम क्या करें, अब हमको क्या निकालना है, विभव प्रवणता निकालना है, ठीक है ना। तो पॉइंट ए पर विभव V है, दूरी में क्या परिवर्तन हुआ, दूरी में परिवर्तन डेल्टा एक्स हुआ, दूरी में परिवर्तन क्या हुआ, डेल्टा एक्स हुआ, और हमारा विभव में परिवर्तन क्या होगा, तो इस विभव से इस विभव को हम घटा देंगे और उसके बाद में इसका जो दर होगा वही विभव प्रवणता होगा। तो यहाँ इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसलिए विभव प्रवणता बराबर, अब आपने क्या लिखा, ठीक है ना। अब चलो पहले हम इसको लिख देते हैं, लिखने के बाद में फिर फार्मूला को डेरिवेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले हम लिख देते हैं, लिख क्या देते हैं, मान लेते हैं, माना O पर धन Q आवेश का कोई, माना O पर प्लस Q आवेश है, ठीक है ना, प्लस Q आवेश है। उसके बाद में O से x दूरी पर बिंदु A है जिस पर विभव V है, तथा O से x, अब O से B की जो दूरी होगी तो क्या होगी, x प्लस डेल्टा x, ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा x है और ये डेल्टा x है, तो O से x प्लस डेल्टा x दूरी पर बिंदु B है जिस पर विभव V माइनस डेल्टा V, ठीक है ना। अब हो गया, अब हम प्रवणता विभव निकालते हैं, ठीक है ना। यहां लिखिए, इसलिए विभव प्रवणता बराबर, अब परिभाषा हमने क्या लिखा, विभव परिवर्तन, तो विभव परिवर्तन को B पर जो मेरा विभव है V माइनस डेल्टा V है, ठीक है। अब विभव में परिवर्तन क्या हुआ, तो A पर हमारा V था, तो B वाले में से V वाले को हम घटाएंगे, तो V माइनस डेल्टा V माइनस V अपान दूरी परिवर्तन, तो दूरी परिवर्तन हमारा क्या है, डेल्टा x है, तो हो गया डेल्टा x। A से B तक जाने में जो दूरी में परिवर्तन हुआ ये डेल्टा x हुआ, और जब A से B पर गया तो पोटेंशियल हमारा V माइनस डेल्टा V हुआ, और A पर V था तो पोटेंशियल में कितना डिफरेंस हुआ, तो इतने से इतने को हमने घटा दिया, दूरी में परिवर्तन क्या हुआ, डेल्टा x है, तो डेल्टा x हो गया, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल गया माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा x, ठीक है ना। ये हमारा हो गया विभव प्रवणता, ठीक। अब आप यदि इसका मात्रक लिखना चाहते हैं तो V हमारा क्या है, वोल्ट है, ठीक है ना। V हमारा विभव का मात्रक वोल्ट, तो हो गया वोल्ट पर x क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो ये हो गया मीटर, ये हमारा हो गया इसका यूनिट, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है ना। अब आप देखो, अगर हम इस पॉइंट इस ये जो परीक्षण आवेश प्लस Q0 है B से A तक लाएं तो डेल्टा x डिस्टेंस कवर करेगा, जो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है ना। तो यहां से यहां तक लाने में, B से A तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यहां हम लिखते हैं B से A तक लाने में, यानी लिखिए परीक्षण आवेश
परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य अब क्या होगा, कार्य अब देखिए जब बी से ए तक आएगा तो दूरी कितना चलेगा, डेल्टा एक्स, मतलब कम दूरी चलेगा तो कार्य भी क्या होगा, कम ही होगा। तो कार्य हम लिख देंगे डेल्टा डब्ल्यू बराबर, ठीक है ना। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल हमारा क्या है, क्यू ई है, तो ये हो गया क्यू ई, ठीक है ना। बल हमारा क्या है, क्यू ई है। क्यू ई के बराबर ही हम बल लगाएंगे इस परीक्षण आवेश पर, इस बल के बराबर, तब ये धीरे 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 ऐसे धीरे धीरे स्लोली बी से ए तक आएगा। तो जो इस पे हम फोर्स लगाएंगे, जब बल लगाएंगे तभी ये बी से ए तक आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हम जो कार्य कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत कर रहे हैं, तो यहाँ कार्य नहीं मिलेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो वो बल हम कितना लगाएंगे, तो F इक्वल टू क्यू ई के बराबर लगाएंगे। तो जो बल लगेगा ये क्यू ई हो गया, F का मान क्यू ई, तो क्यू ई हो गया। तो कार्य बराबर बल हो गया गुणे विस्थापन, तो विस्थापन कितना, डेल्टा एक्स, तो हो गया डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अब आपको ध्यान ये देना है कि डेल्टा एक्स जो है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है ना। अब इसको हम मान लेते हैं, ये देखिए फोर्स हमारा क्या है, क्यू नॉट ई है, तो ये आवेश तो ये हमारा हो जाएगा क्यू नॉट ई, क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई हो जाएगा, ठीक है ना। आवेश हमारा इसी को ले जाने पे हो रहा है ना, बल लग रहा है, तो ये हो गया हमारा क्यू नॉट ई, ये हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से, अब विभवांतर की परिभाषा क्या कहता है, विभवांतर की परिभाषा से, तो विभवांतर की परिभाषा वी ए माइनस, आप पढ़े हैं ना, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये आप पढ़े है ना। तो अब वी ए माइनस मतलब वी ए माइनस वी बी, तो ए पर कितना, बी पर कितना, ठीक है ना। उसको हम उसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने डब्ल्यू का मतलब कार्य और क्यू का मतलब हमारा क्या हो गया, आवेश। तो यहाँ हमारा जो परीक्षण आवेश है वो क्यू नॉट है, तो क्यू की जगह पे क्यू नॉट हो जाएगा, डब्ल्यू की जगह पे हमारा हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, और वी ए मतलब विभवांतर, तो विभवांतर वी ए पर हमारा वी है, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसको बड़े ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी ए, तो वी ए का पर विभव कितना है, ए वी है, तो हो गया वी माइनस, ठीक है, और बी पर कितना है, बी पर हमारा पोटेंशियल कितना है, बी पर पोटेंशियल है वी ए माइनस वी बी, तो वी पर हमारा है वी माइनस, तो वी माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के जगह पे चूंकि विस्थापन कम हो रहा है तो कार्य भी कम होगा, तो हो गया डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब आवेश, तो आवेश हमारा क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट हो गया, ठीक है ना। या आप देख सकते हैं जाएगा वी माइनस माइनस प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ठीक। अब देखो ये प्लस है ये माइनस, तो इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, ठीक है ना। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 ये हमारा है डेल्टा डब्ल्यू, और समीकरण 2 में ये भी हमारा डेल्टा डब्ल्यू है, तो यहाँ डेल्टा डब्ल्यू इसके बराबर है और यहाँ डेल्टा डब्ल्यू इसके बराबर है, तो अब दो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो अर्थात ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, जैसे ये भी बराबर है किसके, डेल्टा डब्ल्यू के, और ये भी बराबर है किसके, डेल्टा डब्ल्यू के, अर्थात ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसे हमें, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें इसे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, तो अब यहां हमें बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। यहां लिखते हैं समीकरण
1 व 2 से, ठीक है ना, क्या मिलेगा हमें, मिलेगा क्यू नॉट माइनस माइनस आगे आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी। अब आप देख सकते हैं क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस ई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी, या हमें इसी ई को निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ठीक है ना। तो या ई इज इक्वल टू हो जाएगा, ई जो माइनस ई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। तो ई माइनस होने का मतलब ई का वैल्यू माइनस, तो ई इसके बराबर है, तो अर्थात ये माइनस में हो जाएगा। तो या हमें मिल जाएगा, या हमें मिलेगा ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये इसकी हमारा जो है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या हो गया, संबंध हो गया। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसकी हम बीमा निकाल देते हैं। तो जब इसका हम बीमा निकालेंगे, ठीक है ना, किसका, विभव प्रवणता की बीमा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमें इसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां से मिटाते हैं, विभव प्रवणता की बीमा निकाल देते हैं। तो बीमा निकालेंगे जब, तो विभव प्रवणता का मात्रक तो आप लिख ही चुके हैं, बीमा हम देख लेते हैं, ठीक। तो विभव प्रवणता की बीमा, विभव प्रवणता की बीमा, तो अब आप देखे हैं विभव प्रवणता बराबर, आप क्या देखे हैं, विभव प्रवणता का आपने लिखा है, आपने जो पहले देखा डेल्टा वी बाई माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो वी यानी विभव प्रवणता जो है वे डेल्टा वी और डेल्टा एक्स पर डिपेंड करता है। तो डेल्टा वी की बीमा क्या होगी, तो वी की बीमा बराबर, चूंकि आप जानते हैं वी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस, ठीक है ना, बल गुणे विस्थापन, ठीक। तो बल का होता है एम एल टी एफ इंटू एस, ठीक, अपान क्यू। अब एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए इंटू एस बाई क्यू। तो एम का मतलब एम हो गया, ए का मतलब क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है ना। तो वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग का हो जाएगा यल टी इनवर्स 2, ये हो गया यल टी इनवर्स 2, ठीक। और यस का हमारा हो जाएगा विस्थापन, तो ये भी 2, ठीक है ना। तो ये हमें मिल जाएगा, इस तरह से हम यहाँ इसको निकाल देते हैं। V बराबर W बाई क्यू, ठीक। तो W का क्या हो जाएगा, W का हो जाएगा आपका एम एल टू टी इनवर्स 2 अपान Q का क्या होगा, Q का होता है I इंटू टी। तो I का A हो गया और ये हो गया T। तो आपको मिल जाएगा, ऊपर जब ये जाएगा, ठीक है ना, ऊपर जब ये जाएगा तो ये आपका हो जाएगा एम एल टू टी इनवर्स 3 एम एल टू टी इनवर्स टी टू दी पावर माइनस 3 और ये हो जाएगा ए इनवर्स, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा W का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया V का। तो विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, आपने देखा अभी इसके पहले प्रूफ हुआ है। तो जो V का होगा वही डेल्टा V का होगा। तो ये हमको मिल गया एम एल टू टी टू दी पावर माइनस 3 ए टू दी पावर माइनस 1 बाई, ये हमारा क्या है, डेल्टा एक्स मीन्स विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है दूरी से। तो दूरी का हमारा क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ ये हो गया यल। तो ये हमें मिल जाएगा एम यल, अब ये यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 निकल जाएगा। तो एम यल टी इनवर्स 3
और ए इनवर्स 1, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी बीमा। चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर ठीक स्क्रीनशॉट ले चुके। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो देखिए ये जो है ये हमने आपको समझाने के लिए निकाला है, ठीक है ना। वैसे आपको यदि डायरेक्ट याद है, ठीक है ना, बीमा किसका बीमा आपको वी का अगर डायरेक्ट याद है तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ से निकाल के आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा विभव प्रवणता की बीमा निकल गई। आप आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बनाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।